कई बार हम दूसरों को देखकर लक्ष्य तय कर लेते हैं, लेकिन अगर वह हमारी रुचि का नहीं होता तो हम उसमें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। स्मार्ट नियम अपनाएं। लक्ष्य तय करते समय हमें स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड नियम अपनाना चाहिए। स्पेसिफिक, विशिष्ट, आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। मेजरेबल, मापने योग्य, आप अपनी प्रगति को माप सकें। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, वास्तविकता से जुड़ा हो। रेलेवेंट, प्रासंगिक, आपकी रुचि और भविष्य से जुड़ा हो। टाइम बाउंड, समय सीमा, एक निश्चित समय में पूरा होने वाला हो। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य यह हो सकता है, मैं अगले 6 महीनों में अपनी पहली किताब लिखूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। अगर आप 6 महीने में एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर महीने 2 से 3 अध्याय लिखने का छोटा लक्ष्य बना सकते हैं। इससे रास्ता आसान और प्रबंधनीय बन जाता है। एक्शन प्लान बनाएं। लक्ष्य तय करने के बाद उसके लिए एक योजना बनाएं। क्या क्या चीजें करनी होंगी, कितने घंटे अभ्यास करना होगा, किन संसाधनों की जरूरत होगी, इन सब का ध्यान रखें। लक्ष्य पाने के लिए मेहनत कैसे करें, अनुशासन बनाए रखें। सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी। अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच का फासला कम करता है। समय प्रबंधन करें। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ समय निश्चित करें। जो लोग सफल होते हैं वे अपने समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। सोशल मीडिया और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचें। प्रेरित बने रहें। कई बार रास्ते में मुश्किलें आएंगी और आप निराश हो सकते हैं। ऐसे में खुद को प्रेरित रखना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां सुनें, अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, गलतियों से सीखें और सुधार करें। हर सफर में कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने तरीके में सुधार करते हैं। अगर कोई योजना काम नहीं कर रही तो उसे बदलने से न डरें, खुद पर विश्वास रखें। सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा। सही लक्ष्य तय करना और उसे पाने के लिए मेहनत करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लक्ष्य को पहचानें, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, अनुशासन बनाए रखें और खुद पर भरोसा रखें। यही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपका हर सपना हकीकत बन सकता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी सोच बदलें। अमित एक छोटे शहर में रहने वाला एक साधारण युवक था। वह हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जी रहा था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खास बदलाव नहीं हो रहा। वह अक्सर शिकायत करता कि उसकी किस्मत ही खराब है, जबकि उसके दोस्त तरक्की कर रहे थे। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो पार्क में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। अमित ने देखा कि वे बहुत शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। उत्सुकता में उसने उनसे पूछ लिया, दादाजी, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? मेरी जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? अमित ने नकारात्मक स्वर में कहा, क्योंकि मेरी किस्मत खराब है। मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता। बुजुर्ग व्यक्ति हंसे और बोले, असल में तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अमित थोड़ा परेशान हुआ और पूछा, तो क्या सिर्फ सोच बदलने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? बुजुर्ग ने एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ, और दिन भर किसी भी चीज की शिकायत मत करो, बस अच्छे अवसरों पर ध्यान दो। अमित को यह अजीब तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या नुकसान है। अगले दिन से ही अमित ने इस नियम को अपनाना शुरू कर दिया। उसने शिकायत करना बंद किया और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी। ऑफिस में भी वह पहले की तरह सिर्फ काम खत्म करने के लिए काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसके साथियों और बॉस ने भी उसकी मेहनत को नोटिस करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद अमित को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं सक्षम हूँ,
मैं इसे कर सकता हूँ। उसने पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ काम किया। नतीजा यह हुआ कि प्रोजेक्ट सफल रहा और उसे प्रमोशन भी मिल गया। अमित को अब समझ आ चुका था कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जब उसने अपनी सोच बदली तो उसकी जिंदगी भी बदल गई। अगर हम भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। जो लोग सिर्फ किस्मत को दोष देते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो अपनी सोच और नजरिए को बदलते हैं उनके लिए सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए सोच बदलिए, जीवन बदलिए। सफलता के 5 सुनहरे नियम। सफलता पाने के लिए जरूरी आदतें और तरीके। गांव के छोटे से घर में रहने वाला अमन हमेशा बड़े सपने देखता था। उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना था, लेकिन कैसे, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके पिताजी किसान थे और माँ एक गृहिणी। पैसे की तंगी थी, लेकिन अमन के सपनों में कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके गांव में एक वृद्ध ज्ञानी महात्मा आए। वे बहुत समझदार और अनुभवी थे। अमन ने उनसे अपनी उलझन साझा की। मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, सफलता कोई जादू नहीं है, यह कुछ आदतों और नियमों का पालन करने से मिलती है। मैं तुम्हें सफलता के 5 सुनहरे नियम बताता हूँ। अगर तुम इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अमन ध्यान से सुनने लगा। पहला नियम, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर गोल्स। महात्मा जी ने एक कहानी सुनाई। एक तीरंदाज अगर बिना लक्ष्य के तीर चलाए तो क्या वह अपने निशाने पर लगेगा? कभी नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। अमन ने सोचा, मुझे भी अपने सपनों को कागज पर लिखना होगा और एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। उसने तय किया कि वह एक सफल बिजनेसमैन बनेगा। दूसरा नियम, अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन करो। महात्मा बोले, हर बड़ा आदमी अनुशासन का पालन करता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने अमन को एक किसान का उदाहरण दिया। अगर किसान रोज अपने खेत की देखभाल न करे, समय पर बीज न डाले और पानी न दे तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम अनुशासन में नहीं रहोगे तो सफलता की फसल कभी नहीं उगेगी। अमन ने ठान लिया कि वह हर दिन समय पर उठेगा, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेगा और अनुशासन को अपनाएगा। तीसरा नियम, समय की कद्र करो, वैल्यू ऑफ टाइम। महात्मा ने कहा, जो समय की कीमत नहीं समझते वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने अमन को समझाया कि हर सफल इंसान अपने समय का सही उपयोग करता है। अगर तुम अपना समय सोशल मीडिया, टीवी और बेकार की बातों में बर्बाद करोगे तो सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। अमन ने अब से अपने समय का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। चौथा नियम, असफलता से मत डरो, डोंट फियर फेलियर। महात्मा जी ने कहा, हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन वे रुके नहीं बल्कि सीखते गए। उन्होंने अमन को थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने कहा था, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अमन को समझ आ गया कि अगर वह कभी असफल हुआ तो उसे डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। पांचवा नियम, सही लोगों का साथ, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। महात्मा ने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर तुम सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी वैसे बनोगे, लेकिन अगर तुम आलसी और नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। अमन ने अब तय कर लिया कि वह हमेशा उन लोगों के साथ रहेगा जो उसे प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। अमन की सफलता की राह। अमन ने महात्मा जी के इन 5 सुनहरे नियमों को अपनाया। 1, उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया। 2, अनुशासन को अपनी आदत बनाया। 3, समय का सही उपयोग किया। 4, असफलताओं से सीखा और कभी हार नहीं मानी। 5, सकारात्मक और सफल लोगों की संगति में रहा। कुछ सालों बाद अमन का खुद का एक सफल बिजनेस था। वह अपने गांव के बाकी बच्चों को भी प्रेरित करने लगा। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे और उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। अगर हम सही आदतें अपनाएं और मेहनत करें तो सफलता निश्चित है।